इंदौर की राव विधानसभा सीट पर पूर्व आईटी अध्यक्ष मधु वर्मा का नाम घोषित होते ही समर्थकों ने मधु वर्मा का जोरदार स्वागत किया और जश्न भी मनाया। वहीं एक दूसरी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करते हुए दिखाई दिए। पूर्व आईटी अध्यक्ष मधु वर्मा ने लोगों को भरोसा जताते हुए कहा कि मैं आपकी आशाओं पर सदा खड़ा उतरूंगा। भाजपा द्वारा घोषित सूची में सोनकर परिवार पर पार्टी की खासी मेहरबानी दिखाई दी। वहीं 2 टिकट बीजेपी ने घोषित की हैं। उधर राव से बेटे मिलिंद के लिए इंदौर दिल्ली एक कर रही है पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन। पिछली बार की तरह इस बार भी खाली हाथ रह गए। दोपहर जारी सूची में पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा पर एक बार फिर भरोसा करने की पार्टी की नीति ने सबको चौंका दिया है। वहीं मधु वर्मा का कहना है कि हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है और उनमें अपना सुधार भी किया है और के चलते कई विकास कार्यों को भी अंजाम दिया गया है, जिसके कारण आज मेरी विधानसभा के मतदाता मुझसे रूबरू संपर्क में हैं। वहीं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए मेरे निवास पर रोज आकर मिलते हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि कोरोना काल में भी मधु वर्मा के द्वारा लोगों को भोजन सामग्री और दवाइयों का वितरण मधु वर्मा के द्वारा कराया गया था, जो लोग इसे भूल नहीं पाए हैं। इसी के चलते पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। मधु वर्मा के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मधु वर्मा के समर्थकों का तांता सुबह से ही उनके निवास स्थान पर बधाई देने के लिए लगा रहा। वहीं इंद्रपुरी के लोगों और मधु वर्मा के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ती हुई दिखाई दी। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जी बताएं, अभी आपको पार्टी ने टिकट दिया है, किन मुद्दों? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी को और इंदौर का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे प्रत्याशी बनाया है। भैया आपकी क्या आपके वो रहेंगे चुनाव में, मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, चुनाव में तो मुद्दा मैं समझता हूँ कि 4.5 साल जब से मैं चुनाव हारा हूँ और मैंने लगातार पूरे विधानसभा के अंदर घूमा हूँ, खूब काम किए मैंने, है ना। आपने कोरोना में भी देखा है और जब 15 महीने में सरकार नहीं थी उस समय भी हमारा विरोध प्रदर्शन ताकत से हम लोगों ने किया, गाँव के कार्यकर्ताओं ने। और कोरोना के टाइम पे भी हमने घर घर जाके करीब 80,000 घरों में जाके राशन और सारी उनकी जो समस्या थी वो हल करी है। और मैं समझता हूँ कि विकास के जहाँ तक काम है तो हमारे पार्षदों ने भी खूब किए, 8 वार्ड के अंदर ग्रामीण में भी किए, हमारे सरपंचों ने, मैंने भी लगातार मैं समझता हूँ प्रशासन से सहयोग लेके खूब काम कराएँ, ग्रामीण में भी कराएँ, शहर में भी कराएं, सांसद से भी हमने खूब राशि ली, बोरिंग भी कराएं हमने, तमाम सारे काम मैंने सांसद से भी कराएं, प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हमने बहुत सारे काम कराएं। और मैं समझता हूँ लगातार, क्योंकि अब अगली बार जब भी हम प्रेस से मिलेंगे या बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसमें विधिवत जो काम कराएं उसकी सूची समरी हम लोग पेश करेंगे। और राव विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने हमने चुनाव हारने के बाद हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट दिया मतदाता ने, क्योंकि मैं ये हारी हुई विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो ये विधानसभा 18,500 से हम हारे थे, मैं चुनाव हारा हूँ 5,500 से। तो मैंने एक ही मेरा लक्ष्य था कि मेरे मतदाताओं को जो पिछले 5 साल से जो परेशान थे और मेरे मतदाताओं ने मेरे को लाइन में लग कर के, मैं समझता हूँ कि 5,000 से मैं हारा था और मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से मेहनत कर और वो जो है विधानसभा को जो है 18.5 से 5.5 पे ले आए थे। तो मेरा कहीं ना कहीं मतदाता के प्रति भी और मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति भी एक उनका ऋण था और मैंने तय कर रखा था कि मेरे कार्यकर्ता का जो भी काम आएगा मैं निश्चित ही जाकर करूँगा, रोज़ सवेरे से लेकर रात तक। और हमने विकास के काम भी जहाँ तक थे मतदाता के, कॉलोनियों के या ग्रामीण क्षेत्र के जो काम थे, हमने नगर निगम के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपने देखा होगा कि जब हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था खंडवा रोड पर, खंडवा रोड का जब हमने काम चालू कराया था, खंडवा रोड का मतलब भौरकुआं से लेकर तेजा नगर का, बाद में हमने एक फ्लाईओवर यहाँ भौर को चौराहे पर बनाने का आया था, यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों जगह पे जो घोषणा कराई थी कामों की, वो सारे काम हमने सब ज़मीन पर उतर आए और काम हो भी गए कई, और कई काम चल रहे हैं और ऐसे तमाम सारे काम हैं, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। जो हमने किए हैं वो जब भी मौका आएगा तो हम लोग करेंगे।